गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो अभी आप देखेंगे त्रिकोणमिति का बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान निकालें। सबसे पहले एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे और ये एंगल ए मान लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है साइन ए बराबर आपका 3/5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब ये कर्ण हो जाएगा तो कर्ण 5 हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। जब आधार निकालना है तो आधार हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आधार 4 किससे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर रूट में 16 हो जाएगा, बराबर ये 4 हो जाएगा। अब निकालना क्या है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। अब आधार दिया हुआ है आपका 4 और कर्ण दिया हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा ये 4/5, यानी ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। 1 किसके लिए होता है 45 डिग्री के लिए होता है। अब दोनों तरफ से tan हटा लेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी सही ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ के थीटा बराबर ए है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1। 5 नंबर कहता है सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक 60, यहाँ कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस 60 होता है आपका 1/2, तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन बी सही है। 6, कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 होता है आपका 1/2 और साइन का उल्टा होता है कोसेक, जिसका हो जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन ए। tan 45 डिग्री का मान tan 45 डिग्री बराबर होता है आपका 1, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 30 डिग्री हो तो दूसरा कोण 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए। कैसे हो जाएगा देख लीजिए। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है आपका, और ये अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। 60 किससे हो जाएगा, ये दोनों कोनों मिलाकर के होगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है cos 90 का मान होगा आपका 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। नंबर 10 है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। नंबर 11, यदि एक त्रिभुज में थीटा और 60 डिग्री हो तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी आपका tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 कितना होता है आपका √3 होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। नंबर 12, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन ए सही है। त्रिकोणमिति से जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपका सबका सब आराम से बनेगा, सिर्फ त्रिकोणमिति की बात नहीं है। पूरा मैथ में आपको 50 में 50 नंबर आएगा। पूरा आपका 4 लेवल में मिलेगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और उसके बाद लेवल लास्ट में 4 मिलेगा। इतना अगर 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से बना लेते हैं तो 50 में 50 आपका एकदम श्योर आएगा। एक त्रिभुज में आधार 6 ऊंचाई 8, तो साइन थीटा के मान क्या होगा। अब यहाँ समझना है, आपका ये थीटा है और ये आधार है। आधार दिया हुआ है आपका 6, ऊंचाई मतलब लंब दिया हुआ है 8। जब ये निकालेंगे हम तो कितना हो, जब कर्ण निकालेंगे ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या कहता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी आपका 8/10 हो जाएगा, ऑप्शन बी।
आप समझिए कि 8/10 और 4/5 दिया हुआ है, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका लिखा हुआ है, काट करके लिखा हुआ है। तो अगर दोनों सही है, अगर आंसर मारना होगा तो डी मारिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर cot 45 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए, यानी cot 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। यदि एक त्रिभुज में tan थीटा और √3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? सिंपली थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन सी। नंबर 16, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है आपका। नंबर 17, एक समकोण त्रिभुज में लंब 5 दिया हुआ है, कर्ण 13 दिया हुआ है, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? देखिए ये समकोण त्रिभुज आपका है, अगर ये थीटा है, कहता है लंब 5 दिया हुआ है और कर्ण आपका 13 दिया हुआ है। जब आधार निकालना है तो हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अगर इसको घटाएंगे 169 में 25 तो हो जाएगा 144, यानी ये आपका 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 144 हो जाएगा। अब बात है cos थीटा का, तो यहाँ से cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। अब आधार आपका दिया हुआ है 12, कर्ण दिया हुआ है 13, तो 12/13 यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है cos 60 का मान कितना होगा? cos 60 का मान 1/2 होता है, यानी ऑप्शन सी। नंबर 19 दिया हुआ है sin थीटा और 1, तो थीटा का मान, sin थीटा और 1 दिया हुआ, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। यदि एक त्रिभुज में आधार 12, कर्ण 13, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? अब इसको समझिए, ये आधार हो जाएगा आपका 12 और कर्ण हो जाएगा 13। ये निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं, क्योंकि पूछ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। अब आधार दिया हुआ है आपका 12, कर्ण दिया हुआ है 13, तो क्या हो जाएगा? 12/13, ऑप्शन बी। नंबर 21, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? sin थीटा बटा cos थीटा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 22 कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, 1 हो जाएगा वैल्यू। नंबर 23 कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पे, इसका वैल्यू 1 होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है साइन ए बराबर 0.6 और कॉस ए बराबर 0.8, 0.8 कहें या 0.8 कहें सेम चीज है। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? यहाँ समझिए, टेन थीटा बराबर होता है आपका कॉस साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा वैल्यू दिया हुआ है 0.6 और कॉस थीटा दिया हुआ है 0.8, दशमलव दशमलव कट जाएगा, 6/4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 6/8 बच जाएगा। ये काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3/4। 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 25 कहता है tan 30 का मान कितना होगा? tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, या इसी का लेवल 2 लेकर के। ये अभी देख रहे थे लेवल 1 था, इसके बाद देखेंगे लेवल 2। अब लेवल 2 इससे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, टोटल 4 लेवल में रहेगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 रहेगा। अब प्रत्येक लेवल से 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर 100 क्वेश्चन बना लेते हैं प्रत्येक टॉपिक से, तो 50 में 50 नंबर आपका तो आना ही है। इस वीडियो को खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।